अब श्रृंगार करा के प्रिया प्रीतम को सखियां इन मणिमय पथ से ले जाती हैं। ये सबसे पहले चौराहा आया। यहाँ पर सखियां श्रृंगार कुंज में श्रृंगार भोग कराकर श्रृंगार आरती करके फिर प्रिया प्रीतम को विहार करने के लिए कुंजों में ले जाती है। चौराहा ये सब फुआरे हैं। ये जो देख रहे हैं ऊपर कलश के ऊपर ये सहस्त्र फुआरे हैं, जल के फुआरे, मणियों के फुआरे। ये आप देख रहे हैं अष्टद्वारी महल। श्रृंगार के बाद इन कुंजों में प्रिया प्रीतम अनेक प्रकार के खेल करते हैं। कभी खरगोश के साथ खेल होते हैं, कभी मोरों के साथ, कभी मृग के साथ। प्रिया प्रीतम अनेक प्रकार के प्रेम के खेल, कभी कंदुक गेंद का खेल, कभी लुका छिपी का खेल। ये अष्टद्वारी महल का एक दीवार कहिए, ये सफेद स्फटिक मणियों द्वारा निर्मित है। डबल स्टोरी ये महल है, अष्टद्वारी महल। ऐसी ये डबल स्टोरी जो महल है, अगर इसके साथ साथ राउंड लें तो 12 किलोमीटर गोलाई में महल है। किले के आकार का महल है। ये स्फटिक मणियों के द्वारा बना हुआ है। ये ऊपर की बिल्डिंग दिखाई जा रही है, ये सबसे ऊपर छत। ये अष्टद्वारी महल का एक द्वार है जो जमुना जी की तरफ जा रहा है। ऐसे इसके 8 दिशाओं में 8 द्वार हैं। ये तो केवल एक द्वार दिखाया गया। और दोनों तरफ जो बिल्डिंगें देख रहे हैं ये 12 किलोमीटर राउंड में है। इसके भीतर ही वो 8 मोहिनी कुंज, अष्टयाम कुंज, अभी जो आप लोगों ने 3 कुंजें देखी, ये द्वार है अष्टद्वारी महल का एक द्वार। ये अष्टभुजाकार अष्टकोणाकार ये महल है, 12 किलोमीटर लंबा चौड़ा। इसमें नाना प्रकार के रंगों के फूल, नाना प्रकार के आकारों के फूल। इसमें लघु श्रेणी के वृक्ष अधिकतर होते हैं। ये आप देख रहे हैं, पहले स्फटिक की मणियाँ देखी, अब ये स्फटिक मणियों द्वारा ही है, लेकिन संध्या का समय है, इसलिए संध्या का प्रकाश पड़ने से कुछ पीला पीला, कुछ लाल लाल ये हो गया। ये संध्या के समय का दृश्य है। पहले दिन का दृश्य था सफ़ेद, संध्या के समय इस रंग का दिखाई देने लग जाता है, संध्या का जैसा रंग है। और यही अष्टद्वारी महल जब रात्रि होती है तो उसका और रंग बदल जाता है। अब ये दिखाया जा रहा है अष्टद्वारी महल। ये डबल स्टोरी है, ऊपर गुंबज। अब ये रात का दृश्य है, रात को इस प्रकार से दिखाई देता है। महल वही है अष्टद्वारी महल। पहले दिखाया था दिन में किस रंग का, सफ़ेद। संध्या के समय संध्या जैसा रंग, और रात्रि के समय इसका रंग हो जाता है बिल्कुल सोने जैसा। चंद्रमा की प्रतिबिंब ऊपर कलशों पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये अष्टद्वारी महल 12 किलोमीटर इसका राउंड है। इसके बाहर हैं वो 4 सरोवर, और इसके बाहर हैं 8 दिशाओं में 8 सखियों के 8 नगर, 8 कुंज। अब हम इन कुंज गलियों से होते हुए जा रहे हैं राजभोग कुंज। यहाँ सब कुछ हरा ही हरा है, सावन का महीना है। ये सामने राजभोग कुंज है जहाँ दोपहर का भोजन करते हैं। वृंदावन में अनेक कुंजों में विहार करते हुए प्रिया प्रीतम दोपहर के समय यहाँ आ जाते हैं। ये सामने देख रहे हैं, ये कुंज है गोलाकार, राजभोग कुंज। ये मणिमय पथ, रास्ते दोनों तरफ सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियाँ हैं। ये देखने में लग रहा है कि डबल स्टोरी नहीं, सिंगल है। नीचे प्रतिबिंब पड़ रहा है। ये जो गोल गोल कुंज आप देख रहे हैं, ये डबल स्टोरी जैसी दिखाई दे रही है। डबल नहीं है, सिंगल है। नीचे प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यहाँ की धरती बिल्कुल कांच जैसी है। जो राजभोग कुंज का
प्रतिबिंब नीचे दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से छत दिखाई दे रही है। कमल फूलों की आकृति है, उसके ऊपर कलश। ये देखो बादल, सावन की घटाएं, सावन का महीना, बीच में मुख्य कलश है और इसके चारों तरफ 8 छोटे छोटे मंदिर कलश, उन पर विशाल ध्वजा, चारों तरफ गमले। ये पिलर बाहर की तरफ 64 पिलर, इसके भीतर एक राउंड और पिलर का, वो 32 पिलर है। इसके भीतर राजभोग, दोपहर का भोज, ये कह लो ये डाइनिंग रूम है राधा रानी का। यहाँ पर दोपहर का भोग आरोगते हैं प्रिया प्रीतम। सखियाँ बड़े लाड़ प्यार चाव से प्रिया प्रीतम को भोग आरगवाती हैं। सावन का महीना, घनघोर घटाएं छा रही हैं। ये चारों तरफ से खुला है, इस निकुंज में दीवार नहीं, चारों तरफ से खुला है। देखिए भीतर मणिमय फर्श, पहले 64 पिलर, फिर अंदर 32 पिलर, फिर इसके भीतर यहाँ पर प्रिया प्रीतम सिंहासन पर बैठ करके भोग आरोगते हैं। सिंहासन प्रकट हो जाते हैं, रसोई प्रकट हो जाती है, 56 प्रकार के भोग व्यंजन प्रकट हो जाते हैं संकल्प करते ही। और प्रिया प्रीतम के साथ सखियां भी साथ साथ में प्रिया प्रीतम का भुक्त प्रसाद ग्रहण करती हैं। यह है राजभोग कुंज, जहां दोपहर का भोजन प्रिया प्रीतम आरोगते हैं। जब प्रिया प्रीतम इस निकुंज में भीतर प्रवेश करते हैं, उस समय बादल चारों तरफ से उमड़ उमड़ करके आने लग जाते हैं और इसके चारों तरफ फुहारे प्रकट हो जाते हैं। ऊपर से भी बरसात तो फारों से भी बरसात, चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है बरसात। वो पानी भी सतरंगी पानी, यहाँ का पानी तो बेरंग होता है, यहाँ पर जो है सतरंगी पानी, इंद्रधनुष के समान नाना प्रकार के रंग उसमें प्रकट होते हैं। अब देखिए कितने बादल, प्रिया प्रीतम भीतर भोजन कर रहे हैं और बाहर से बादल उमड़ उमड़ कर बरसने लग जाते हैं। बड़ा सुहावना वहाँ का मौसम उस समय हो जाता है। और फिर प्रिया प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए सखियों के संकल्प से बरसात होने लग जाती है, बिजली कड़कती है, पानी बरसता है और भी मौसम सुहावना हो जाता है। सबसे बढ़िया मौसम सावन भादव का होता है, जहाँ पर मक्खी मच्छर नहीं होते, वहाँ मच्छरों की जगह तितलियाँ होती हैं और भ्रमर होते हैं, वही वहाँ के मक्खी मच्छर हैं। अब देखिए बरसात और ये आनंद, परमानंद। बरसात वहाँ पर सखियों की इच्छा से होती है। सखियाँ जैसी जैसी कामना मनोरथा सखी करती है प्रिया प्रीतम के साथ, वैसी खेल खिलौल। प्रकृति भी वहाँ, मौसम, प्रकृति, समय, सब इच्छा के अनुसार वहाँ कार्य होता है। अब राजभोग आरोगा, ये चारों तरफ कुंज गलियाँ है। अब प्रिया प्रीतम राजभोग आरोग करके अब जाते हैं मोहन महल में विश्राम करने के लिए, जहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई थी, प्रथम मोहन महल। अब यहाँ से धीरे धीरे प्रिया प्रीतम जा रहे हैं मोहन महल की तरफ। लेकिन पहले सीधे मोहन महल नहीं, पहले आगे संध्या कुंज की तरफ जा रहे हैं। वहाँ ये बीच में चौराहा आ गया, यहाँ से फिर मुड़ जाते हैं मोहन महल की तरफ। यद्यपि सीधा रास्ता भी है मोहन महल का, लेकिन सखियाँ सीधे नहीं ले गई कुंज से, बल्कि संध्या कुंज की तरफ जाने लगी। रास्ते में चौराहा आ गया, तो इस चौराहे से मुड़ जाती हैं सखियाँ मोहन महल की तरफ। थोड़ा घुमा के ले जाती हैं, क्योंकि शयन करने से पहले, भोजन करने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए। इसलिए प्रिया प्रीतम को सखियाँ नाना प्रकार के खेल कराती हुई इस चौराहे से दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, मोहन महल की तरफ जाने लगती हैं।